眼中那微笑和美好的地方肆意的生长，关于你的幻想。हेलो एवरीवन, मैं आप सबके नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग में हमें जाओशू सेंची को छोड़ता हुआ दिखाता है। जैसे वो देखते हैं कि वो सो गया है तो जाओशू जल्दी से किस कर देता है, लेकिन हमारी सेंची को तो चैन नहीं आ रहा था, बोल के सांग्यान को मारते हुए चले जाती है। उसे बाय करके उसके बाद जाओशू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। तो फिर सांग्यान बोलता है मैं भी चलूँगा। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जाओशू सांग्यान को बोलता है कि तुम क्यों आए हो। तो इस पे सांग्यान कहता है कि कहीं तुम मेरी बहन के साथ डेट पे न चले जाओ, बोल के मैं आया हूँ और तुम और इधर उधर ना जाओ, इसीलिए। तो इस बात पर जो जाओशू रहता है वो बोलता है अभी तो नहीं, लेकिन मैं बाद में बिल्कुल जाऊँगा। उसके बाद वो बोलता है कि तुम सेंची को मत बताना कि मैं रात भर ऐसे करता हूँ अपना काम। तो फिर वो बोलता है हाँ ठीक है, वैसे मैं क्या करना है मुझे उसको बता के मैं नहीं बताऊँगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो दोनों कुछ और बातें करते हैं और इसमें सांग्यान कहता है कि खबरदार अगर मेरी बहन को कभी हर्ट किया तो। इस पर जाओशू करता है मैं कभी नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। उसके बाद जो सांग्यान रहता है वो सो जाता है और यहाँ जाओशू अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांग्यान वहाँ से चले गया था और यहाँ पर एक जाओशू भी अपनी नींद से उठता है तो देखता है कि सुबह हो गई थी और वहाँ पर सांग्यान का एक मैसेज था। उसे देखता है कि वो चले गया है, वही वाला मैसेज था। जब वो आता है नीचे तो उसे एक कलीग से पता चलता है कि जो सेंची थी ना, वो जो हर रोज ऑफिस के नीचे हंगामा करती थी, वो लड़की से मिली थी उस दिन। ये बात सुन के वो आ जाता है यान के पास और यहाँ आके उसको धमकी देने लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने की कोशिश की, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, बोल के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन सेंची के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर उनके जो बॉस थे उन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना था, लेकिन उन्हें किसी का आइडिया समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसकी बॉस का सबको पूछते हैं लेकिन किसी के पास आइडिया नहीं था। तो सेंची फिर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो अपना फिर बताती है कि ऐसा करेंगे स्टोरी तो अच्छा रहेगा। तो ये बात पे सब एग्री कर जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। और इस बात पर जो उसकी बॉस रहती है थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसको पहले नहीं बताया था। उसका बॉस बोलता है कि उसकी बॉस का बॉस कहता है कि यहाँ पर किसी को परेशानी तो नहीं है। तो सब कोई बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो फाइनल करके वहाँ से वो चले जाता है। उसके बाद जो सेंची रहती है वो देखती चल रहती है। फिर नीचे उसकी जो बॉस रहती है वो एक कलीग से बातें कर रही थी। तभी सेंची आती है तो जानबूझ के बोलती है कि तुमने अगर किसी आइडिया का बात करनी थी तो मुझे बोलती ना, तुम उन्हें क्यों बोली डायरेक्ट, मुझे बोलना चाहिए था ना। तो बोलती है नहीं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था। तो पीछे मुड़ के बोलती है कि तुम्हें तो बस दूसरों के बॉयफ्रेंड को छीनना ही आता है। ये बात सुनकर सेंची को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये बात भी सुन ली थी कि मुझे सेंची बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि आखिर वो लियान की दोस्त थी। फिर उसके बाद सेंची आती है और सांग्यान उसको लेने आया था। तो सेंची का मूड ऑफ देख के उसको पूछता है कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। तो सेंची बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफ है। तो सांग्यान बोलता है कि मुझे कल जाना है। तो बोलती क्यों जाना है, मैंने तो तुम्हारे लिए कल की हाफ डे भी ले चुकी है। लेकिन सांग्यान कहता है कि रहने दो, लेकिन सेंची फिर भी कह रही थी नहीं यहाँ रहना चाहिए था ना, मुझे हर कोई लगाना। फिर वो रो रही थी तो बोलता है तुम रो क्यों रही हो मेरे कारण। वो बोलते नहीं यार, क्या तुम्हें काम की वजह से किसी ने बुली किया। उसके बाद वो समझ जाता है कि उसे किसी ने बुली किया है। तो बोलता है किसने, तुम्हें छोड़ दो ना इस जॉब को, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर जाओशू भी आ जाता है। वो तो सांग्यान को ही डांटने लगता है कि तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने इसे बुली कर रहा होगा। लेकिन सेंची रहती वो नहीं बोलती कि मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर सांग्यान भी बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया है क्योंकि ऐसे काम के तौर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें वो दोनों बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जाओशू कहता है कि पहले तो तुम रो देती थी मेरे सामने, बट अभी तो तुम रोते भी नहीं हो। तो इस पे सेंची बोलती है कि अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, वैसे भी छोटे बच्चे रोते हैं। तो जासूस को पढ़ के बोलते हैं तुम छोटी बच्ची बन जाओ ना। तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर जॉब के बारे में पूछने लगता है तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उससे आगे भी बढ़ के कुछ बनना चाहता हूँ। तो इस पर सेंची भी हाँ कह देती है और इस बात पर सेंची भी कह देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सुख दुख सब बांटना चाहती हूँ और तुम्हें बॉयफ्रेंड से कुछ आगे चाहती हूँ। तो इस बात पे जाओशू से किस कर देता है और फिर
सेंची और जाशु गले लगा लेते हैं एक दूसरे को और उसके बाद वो दोनों फिर थोड़ी देर तक लगाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि वो कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। और उसके बाद ऑफिस का भी रहता है तो फिर उस सेंची को थोड़ी देर और गले लगाता है। उसके बाद वो सेंची को ये भी कहता है कि आज तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला हुआ ना। तो बोलती है हाँ, अगर ऑफिस में कुछ भी होता है ना तो तुम मुझे बता दिया करो, ऐसे मुझे छुपाया मत करो। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी, तुम प्रॉब्लम से भागोगी नहीं, मुझे बताओगी और मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो इस पर सेंची हाँ कहती है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं बता रही थी काम के बारे में कि क्या हुआ है। ये देखिए कि सेंची कुछ ज़्यादा बता नहीं रही थी तो वो फिक्र करने लगता है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो उसको छोड़ने चले जाता है हॉस्टल हक करके। उसके बाद हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंची जो थी वो बातें कर रही थी जाशु से। उसके बाद वो फिर याद करने लगती है जो कि उसने जाशु के साथ बिताए थे वो पल, जब जाशु ने उसे बोला था कि वो बॉयफ्रेंड से आगे कुछ पढ़ना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसके ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग उसके प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। उनके जो बॉस थे नेक्स्ट कंपनी के, वो कोलैबोरेट करने के लिए मान जाते हैं और उसके सेंची के जो सीनियर्स थे वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी उसके काम पे वर्क। और यहाँ सेंची का सीन दिखाया जाता है जो कि जाशु को देखती है कि ऊपर बातें कर रहे थे सानियन से। उसके बाद जब उस जाशु सेंची को लाता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन फिर सेंची उसको पूछने लगती है ये घर ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा ना। तो उस पर जाशु कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बोल के उसको की दे देता है, तुम जब चाहो आ जाना। फिर हमें उसके हॉस्टल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका एसी काम नहीं कर रहा था और समर वेकेशन के कारण कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आता। तो जाशु को कॉल करती है उसको लेने आने के लिए, तो जाशु भी मान जाता है, उसको लेने आ जाता है लेके और उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लाया था। उसके बाद वो दोनों स्नैक्स खाते हैं साथ में जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जाशु कहता है कि अगर तुम हर रोज़ आओगी तो मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ लाऊंगा। उसके बाद उसे नहाने भेज देता है। नहा के आती है तो देखती है कि जाशु अपना बैठ के फ़ोन देख रहा तो आके बैठ जाती है। जाशु उसको बुलाता है। जब सेंची गेम खेल रही थी तब जाशु उसको देखता है और जब जाशु खेल रहा था तो सेंची उसको देखती है। उसके बाद सेंची का बाल उसके बटन में फंस जाता है तो वो निकालने लगती है। जाशु को पूछ के ऊपर वाला बटन खोल दूँ। उसके बाद जाशु को इतना प्यार आ रहा था कि वो उसको किसी करने लगता है। फिर यहीं से ये दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि कल तुम्हारा ऑफिस भी है ना, तुम जाओ सोने के लिए। तो हमारी सेंची थोड़ी देर लैपटॉप को फेंक के अपना सर पकड़ती है, फिर लैपटॉप को पकड़ के फिर अपना काम करने लगती है। और फिर यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।